हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह कक्षा 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट द हार्स ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट वॉश। सुंदर सफ़ेद घोड़े की गर्मी, जिसके राइटर हैं विलियम सारोयन, जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, जिसका कि समरी स्टोरी बताया था, जिसका कि आज जो है हम सेकेंड पार्ट जो है पढ़ेंगे। वी वेयर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई रुपया पैसा इत्यादि जो नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो ट्राइब मीन्स कबीला, तो जो हमारा पूरा जो कबीला था वह पूरी तरीके से जो है गरीबी से त्रस्त था। स्ट्रिकन मीन्स त्रस्त। एवरी ब्रांच ऑफ गरोगलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कम्युनिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कम्युनिटी मीन्स हास्यपद। तो पूरा गरोगलेनियन परिवार की जो शाखा थी वह अत्यंत विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धन में जो है रह रही थी। नोबडी कुड नॉट अंडरस्टैंड, कोई भी जो है नहीं समझ सकता था। वेयर वी वेयर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज। तो इसके बारे में जो कोई भी नहीं समझ सकता था कि ये पैसा जो है कहाँ से आता है। इसके बारे में जो है वृद्ध व्यक्ति भी जो है नो नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इसके बारे में वृद्ध व्यक्ति लोग भी जो है नहीं जानते थे कि कहाँ से जो है परिवार का जो पेट का खर्च जो चलता था कहाँ से चलता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वी आर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग जो ईमानदारी के विषय में जो प्रसिद्ध थे कि हम लोग जो ईमानदार हैं। वी हैड बीन फेमस ऑफ आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी। उस समय जब हम लोग जो है हमारा पूरा कबीले का जो परिवार था वह शताब्दियों से 11वीं शताब्दी, कई शताब्दियों से हम लोग जो ईमानदारी के लिए जो जाने जाते थे। हम लोग उस समय जो है काफ़ी हम लोगों के विषय में जो परिचित था। व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक द वर्ल्ड, कि हम लोग, हमारा जो कबीला परिवार था वह जो है जगत का सर्वाधिक जो है संपन्न परिवार था। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हम लोगों को सबसे पहले जो है गर्व था। ऑनेस्ट, ईमानदारी। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद जो है हम लोगों की ईमानदारी दूसरे दर्जे पर, इसके बाद जो उचित या अनुचित या सही या गलत के विषय में भी था। नोन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट ए नो स्टील, इसके बाद हम में से कोई भी जो है संसार का व्यक्ति जो लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की तो बहुत दूर की बात है कि जो हम लोग जो चोरी इत्यादि जो है करते थे, तो ये सब ऐसी कोई बातें जो है नहीं थी।
कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप, इवन दाउ आई कुड सी द हार्स, इसके परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को जो देख रहा था सो मैग्निफिसेंट, इसलिए इतना शानदार था, इवन दाउ आई कुड स्मेल इट, यद्यपि उसमें जो है मुझे उसकी गंध भी आ रही थी, सो लवली, जो कि इतनी जो है प्यारी थी, इवन दाउ आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, यद्यपि मैं उसकी सांसों की आवाजों को जो सुन रहा था जो कि इतनी जो तेजी थी, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह घोड़ा जो है मुराद का है, मेरा जो चचेरा भाई था उस चचेरे भाई मुराद का था, और अथवा विथ मी, अथवा मेरा, और अथवा विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, अथवा जागा हुआ किसी भी स्थिति में यह असंभव था कि वो हमारे अन्य परिवार के अन्य भी व्यक्ति का हो सकता है, एज स्लीप आर एवार, या जागा हुआ या सोया हुआ, बिकॉज क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था कि माई कजिन मुराद कुड नॉट है बाट द हार्स, कि मैं यह जानता था कि मुराद जो घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो नहीं है, मुराद जो है किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में घोड़ा जो नहीं खरीद सकता, एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं तो इसने जो है अवश्य जो इसे चुराया होगा, एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और चोरी करने की बात मेरे जहन में यह बैठ नहीं रही थी, क्योंकि हमारे कबीले में कोई भी व्यक्ति जो है चोर या इत्यादि ये सब जो है नहीं था। नो मेंबर ऑफ द गरोघलेनियन फैमिली कुड नॉट बी ए थीफ, गरोघलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य जो चोर नहीं हो सकता था। आई स्टार्टेड फर्स्ट माई कजिन, पहले मैं अपने चचेरे भाई को जो घूरा, एंड देन एट द हार्स, और तब मैंने फिर जो है घोड़े पर जो है आंख टिकाई। देयर वाज ए पीपर में पावन, स्टिलनेस एंड हाउमर इन ईच ऑफ देम व्हिच वन ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, और इसके बाद दोनों में से एक प्रकार की जो है पावन निश्चलता और हास्यमयता दोनों से जो है ऑन अदर फ्राइटेड मी, तो एक तरफ तो मुझे जो है काफ़ी जो है खुशी हुई, फ्राइटेड मी भयभीत, और दूसरी तरफ मुझे जो है भयभीत हुआ। मुराद, आई सेड, मैंने बोला, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, या घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, यदि आप इस पर जो है सवारी करना चाहते हैं। इट वॉज ट्रू देन, उस समय यह सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई भी शंका का जो है प्रश्न ही नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट एज आई चूज, और इसमें जो है उसने मुझे घोड़े की सवारी करने के लिए बुलाने के लिए आया था। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है शंका जो है नहीं थी। वेल आई इट seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. खैर मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा जो चुराना सच एज मनी
जैसे कि किसी अन्य चीज, जैसे कि धन की चोरी करना, इसमें भिन्नता थी कि धन की चोरी जो नहीं किया था उसने घोड़े की चोरी किया था। फॉर ऑल न्यू, जहां तक कि मेरी जो जानकारी थी, जिसके बारे में मैं जानता था कि मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि वह शायद चोरी थी ही नहीं। इफ, यदि यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद, और यदि आप घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन है तो जितनी की मुराद में थी, एंड आई वेयर, मुझ में थी, इट वाज नॉट स्टीलिंग, तो उसे जो चोरी नहीं कहा जाएगा। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब हम घोड़े को बेचेंगे, विच ऑफ कोर्स, जबकि ऐसा जो वास्तव में जबकि हम करेंगे, आई न्यू वी शुड नेवर डू, और हम कभी ऐसा करने वाले ना थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथेस, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, बट हरी, उसने कहा लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ, मैंने झटपट झटके के साथ अपने कपड़े को जब पहन लिया। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, इसके बाद मैंने खिड़की से जो है आंगन की तरफ जो है छलांग लगाई। एंड लिफ्ट अप इन ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और इसके बाद मैं भाई चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उन दिनों हम कस्बे में की सीमा पर जो है किनारे जो रहते थे। ऑन वालनट टाउन की सीमा पर जो रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे जो है ग्रामीण क्षेत्र था। वाइन यार्ड, अंगूर का बाग। ऑर्चर्ड, फलों के बाग। इरिगेशन, डिच एंड कंट्री रोड्स, तथा केलों के बाग और सिंचाई के लिए जो गड्ढे थे, तथा उसमें देहाती एंड कंट्री रोड्स और देहाती सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेयर ऑन ओलिव एन्यू, 3 मिनट में से कम समय में हम लोग जो है ऑलिव एन्यू जो है वहां पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने जो है भागना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा में ताजगी थी और सांस लेने में जो है बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, घोड़े के दौड़ने की अनुभूति भी बहुत ही जो है आश्चर्यजनक थी, बहुत ही अच्छी थी। माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड ऑन वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में जो गिनती की जाती थी। आई मीन, मेरा कहने का मतलब है कि उसने जो है क्या किया कि गाना जो है प्रारंभ कर दिया। ही बिगेन टू रन, और मेरा कहने का मतलब है कि वह जो है गरजने लगा, जबकि कहा गया उसे तो इस पर जो है वह गरजने लगा। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में सनकीपन की एक जो है धारा कहीं ना कहीं अवश्य होती है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मुराद उस कबीले में सनकीपन
की जो धारा जो बह रही थी उस धारा का जो स्वाभाविक वंशज था, जो कि हमारे कबीले का जो वंशज था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो, और उससे पूर्व हमारे अंकल खोसराव जो थे, आवर इनार्मस मैन, काफी डील डौल वाले व्यक्ति थे। विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनके सर पर जो है काले बाल, और काफी जो है शक्तिशाली व्यक्ति थे। एंड द लार्जेस्ट मास्टेक मीन्स मूछे इन द सन जाकिब वैली, और उसके बाद तथा वह और जिन जो कि सन जॉकिन वैली, जो कि सबसे अधिक जो है मूछे रखने वाले, ए मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, उनका क्रोध जो कि बहुत ही जो है भीषण था। सो इरिटेबल, जो इसलिए वह इतने जो चिड़चिड़े, सो इम्पिटेंट्स, बेसब्री वाले थे। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और फिर वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे जो है बोलने नहीं देते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो कि कोई जो है इससे जो नुकसान हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज ऑल, वह यही बोलते थे कि नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वह यही बोलते थे कि सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। वंस इट वाज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बर्बर शॉप्स, एक बार उनका अपना बेटा अरग दौड़ करके 8 मकानों के परे जो है नाई की दुकान पर गया। Where his father was having his most determined to tell him their house on the fire, जहां उसके पिता अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे, उसने बताया कि घर में जो है आग लग गई है। दिस मैन खारो खोसराव सेट अप इन द चेयर एंड रोयर्ड, खोसराव कुर्सी पर से सीधे बैठकर जो है दहाड़े कि इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। द बर्बर सेड, नाई ने कहा कि बट द बॉय सेज, लेकिन बालक जो कह रहा है कि योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में जो है आग लग गई है। सो खोसराव रोयड, इस पर खोसराव जो है दहाड़े, इनफ, काफी हो गया। इट इज नो हार्म, कोई खतरे की बात नहीं है, आई से, जो कि जो है मैं कह रहा हूं। माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of the man, मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। although मुराद फादर was जोरब, यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे। who was practically and nothing else, जो व्यवहारिक होने के अलावा कुछ भी, अन्य कुछ भी जो है ना था। दैट हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, हमारे कबीले का हाल, या हाल था हमारे कबीले का था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस, व्यक्ति किसी बालक का चाहे पिता हो जाए, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर्स ऑफ हिज प्लेस, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसकी वृत्तियों की जो है
स्थिति जो थी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरियस काइंड ऑफ स्प्राइट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्करी एंड वर्गनेंट। तो इसके अलावा जो है हमारी प्रवृत्ति जनजाति में जो प्रवृत्तियों का वितरण शुरू से ही आवारा और मौजी किस्म का था, जो कि चला आ रहा था। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, हमने सवारी जो है घोड़े पर जो है घोड़े की सवारी किया, जिसमें कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने जो है गाना गाया, फॉर ऑल आवर बॉडी न्यू। यह सबको पता था, सब लोग जानते थे कि वी आर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री फेयर, कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जहां पर कि जो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबियर्स, जहां तक कि जो है हमारे अपने कुछ पड़ोसियों के अनुसार जो है वी बिलोंग्ड, हम लोग जो मूल निवासी हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और इस पर हमने घोड़े को दौड़ने के लिए जो पूरी छूट दे दिया। पूरी छूट के साथ हमने जो घोड़े को दौड़ाया। एट लास्ट माई कजिन, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने जो है कहा कि गेट डाउन, अब उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अकेले ही सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने का मौका दोगे? आई आस्क्ड, मैंने जो है उससे अकेले सवारी करने के लिए जो पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स, यह तो घोड़े की इच्छा पर है। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा कि यह तो घोड़े की इच्छा पर है। गेट डाउन, उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, या घोड़ा केवल मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने जो है कहा। वी शैल सी, ही सेड, इस पर हमने जो है कहा कि जो है जो भी होगा जो है देखा जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, फिर जो है वह बोला कि यह मत भूलो कि मुझे जो है घोड़े को जो है काबू करने में आता है। विल, अच्छा। आई सेड, मैंने जो है कहा, मैं बोला कि एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स, जो हुनर तुम्हारे पास है, आई हैव आल्सो, मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। ही सेड, उसने कहा कि लेट्स अप होप सो गेट डाउन, तो तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि वह बोला कि अब घोड़े पर से जो उतर जाइए। तो हेलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़े की गर्मी के बारे में जो हमने बताया, तो इसी के साथ जो है आपका सेकेंड पार्ट जो है समाप्त होता है। अब हम अगला वीडियो जो है थर्ड पार्ट में पुनः मिलेंगे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि जो है आप लोग अवश्य करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।